हेलो गाइस, फिटनेस मंत्रा विद जॉय में आपका स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है एक ऐसी वनस्पति जिसको आपने देखा तो होगा लेकिन आपको पता नहीं इसका यूज़ क्या है। एक ऐसा बेल जो आपको आपके छोटी से छोटी बीमारियों में या वीकनेस में, बुखार में, पीलिया में, जॉइंटिस में, डायबिटीज़ में, सबके लिए बहुत फ़ायदेकारक है। एक ऐसी बेल जो आपने देखी तो है लेकिन आपको पता नहीं इसका नाम क्या है और इसका यूज़ क्या है। वो वनस्पति है गुड़वेल। गुड़वेल ये मराठी वर्ड्स है लेकिन इसका हिंदी वर्ड्स गुडुची है। गुडुची आपको कोई भी सराउंडिंग देखने को मिल सकती है। इसको पहचानना बहुत ही आसान होता है। इसका आकार दिल जैसा होता है, ठीक है, पीपल के पेड़ जैसा दिखता है, लेकिन हर कोई गुडुची नहीं होता या गुड़वेल। गुड़वेल आपको आसानी से दिख तो जाएगी लेकिन आपको उसका यूज़ पता नहीं है क्या क्या यूज़ होती है। उस वनस्पति का बहुत सारा यूज़ है। उसका इतना गुण है कि उसको जिस वृक्ष पे डाला जाए या जिस वनस्पति पे डाला जाए उसका गुण ये ले लेती है। ऐसा आकर्षक गुण होता है इसमें। गुड़वेल को बहुत से एरिया है जहाँ पे उनको गिलोय करके पहचाना जाता है। अब गिलोय अगर हम हमारे पूर्वज को बताएं या फिर हमारे किसी को घर में चाचा, मामा या फिर दादा हो तो उनको पता है कि गिलोय क्या यूज़ करता है, वो आपको बताएंगे गिलोय क्या यूज़ करता है। लेकिन मैं आपके लिए शॉर्ट में ये बातें बताने वाला हूँ अभी। अब गिलोय में कौन से तत्व पाए जाते हैं? गिलोय में टिनोस्पोरिन, पामेरिन, टिनोस्पोरिक एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, फॉस्फोरस, मैग्नीज, ये सब पाए जाते हैं। ये सब तत्व आपको खून बढ़ाने के लिए, ब्लड को प्यूरिफाइड करने के लिए और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। गिलोय गुड़वेल में औषधि गुण होते हैं, इसलिए उसको मोस्टोपली आयुर्वेदिक में यूज किया जाता है, जिसका अपने को पता नहीं है। आयुर्वेदिक अपने पढ़ते नहीं है, अपने तो मोस्टोपली होम्योपैथिक, MBBS, MD मेडिसिन इस पे भरोसा करते हैं। लेकिन अपने इनका काढ़ा पिया जाए गिलोय का तो अपने को कौन सी बीमारियां नहीं होंगी। जैसे बुखार की बीमारी हो, अंदरूनी बुखार होता है, वो नहीं होता। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स होते हैं, इसलिए कोई जॉइंटिस हो गया, डायबिटीज, फिर जैसी बीमारी, कब्ज, एसिडिटी, अपचन, कब्जियत से रिलेटेड जो भी बीमारियां हो उसके लिए इसका काढ़ा बहुत ही उपयोगी होता है। यूरिन रिलेटेड बीमारियां या फिर टॉक्सिन एजेंट्स जो होते हैं हमारे बॉडी में, उसको अफेक्ट करता है गिलोय। गिलोय का भी आपको मैं बताने वाला हूँ किस रूप में उसको सेवन कर सकते हैं। एक तो चूर्ण होता है जो आपको नियर बाय कोई भी आयुर्वेदिक सेंटर होगा वहाँ पे मिलेगा, और उसका जूस होता है। फिर सोरस टाइप में होता है जिसको आप एक गिलास पानी में 2 बूंद, एक ढक्कन 15 ml या 10 ml ले सकते हो। मॉर्निंग टाइम बहुत अच्छा होता है प्रीफर करने के लिए भूखे पेट। अब उसका सबसे अच्छा उपयोग मैं बता दूं, अच्छा वे बता दूं कि यूज़ करने का, जिससे आपको बॉडी को ज़्यादा जल्दी इफेक्ट होगा। वैसा है आपकी जो उसकी डंडियाँ होती है, उसके पत्ते होते हैं या फिर उसकी जड़ होती है, इसका आप काढ़ा बना सकते हैं पानी में गर्म करके। 2 गिलास पानी गर्म करोगे तो जब तक गर्म करना है तब तक उसका 1 गिलास ना हो जाए। ये काढ़ा हो जाए तो ये काढ़ा आप सुबह सुबह थोड़ा गुनगुना सा हो जाए तो पी लो। गर्मा गर्म नहीं पीना है, ठंडा नहीं पीना है, गुनगुना सा हो तो पी लो। बहुत ही फायदेकारक है। अगर फिटनेस रिलेटेड इसके फायदे बताने जाए तो बहुत ही अच्छे फायदे हैं कि इम्यूनिटी बूस्ट करता है। सेकंड, स्किन ग्लोइंग के लिए बहुत बढ़िया है। डाइजेशन अच्छा रहेगा तो आप कोई भी खाना खाओगे तो ट्रूली जल्दी पचा देगा, जल्दी डाइजेस्ट कर देगा। और जो बॉडी जिम करने के बाद जो बॉडी फीवर आ जाता है ना, फटीग लेवल आ जाता है, उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। जैसे इसके फायदे हैं वैसे इसके नुकसान भी है, लेकिन वो नुकसान कुछ सीमा के लिए है। जैसे प्रेगनेंसी वुमन होती है वो ये उपयोग ना ही करे तो बहुत बढ़िया होगा। और ब्लड प्रेशर जिनका हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारियां होती है लो हाई, उनके लिए तो ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है, उनको ये ज़्यादा नुकसान देगा। अर्थराइटिस जो होते हैं पेशेंट्स, उनके लिए तो ये यूज़ नहीं होगा। ये 3 उसके नुकसान है। ये 3 लोगों ने जिनको ये बीमारियां है, जैसे प्रेगनेंसी वुमन्स, और ब्लड प्रेशर की बीमारी हो और अर्थराइटिस हो जिसको, वो ये यूज़ ना करे तो ही बेहतर है। इसी के साथ हम हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं और फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे।
शुक्र करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो और आपके लिए बहुत यूज़फुल हो। चलिए, धन्यवाद।